नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। लगातार आज जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज 220 दिनों से यहाँ पर पिछले 220 दिनों से बैठे हुए हैं और जो ही ये कहेंगे लगातार टीआरएफ की तरफ से इन्हें धमकियां पे धमकियां मिलती जा रही और राजौरी के जो हत्याकांड हुआ, जो आतंकी हमले ने इन्हें हिला कर रख दिया है। यानी एक तरह से आप कहते हैं कि आप इनकी ड्यूटी कहते हैं ड्यूटी रेज्यूम करो और अन्यथा आपको सैलरीज नहीं मिलेगी। और दूसरी तरफ राजौरी जो टेरर अटैक हुआ उसमें 6 लोगों की जान गई है। आज पीएम पैकेज के एम्प्लॉइज, आज जम्मू में रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज, इनके अंदर डर और खौफ का माहौल और ज्यादा पनप गया है। तो क्या लगता है इन हालातों में इन्हें ड्यूटी रेज्यूम, अपनी जान को पर खेल कर इन्हें ड्यूटी रेज्यूम करनी पड़ेगी क्या? जान बचाए नौकरी बचाए और थ्रेट लेटर पे थ्रेट लेटर और गवर्नमेंट आदेश पे आदेश निकाले जा रही है। रविंदर रैना जी आप कहाँ हैं? एलजी महोदय आप कहाँ हैं? जब किसी की जान जाती है तो आप पहुंच जाते हैं वहां पर संवेदना जताने के लिए, अफसोस जताने के लिए और साथ ही साथ कंपनसेशन देने के लिए। तो ऐसी नौबत ही क्यों आती है? उससे पहले ही आप संभाल लीजिए ना स्थिति को, ताकि किसी बेगुनाह की जान ना जाए। 220 दिन हो गए और जिस तरह से राजौरी में जो टेरर अटैक हुआ उसके चलते पीएम पैकेज एम्प्लॉइज आज जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉइज को अंदर से हिला कर रख दिया है। तो आप खुद आप अंदाज़ा लगाइए, फैसला कीजिए, क्या जो आदेश पे आदेश आ रहे हैं, इन्हें थ्रेट लेटर पे थ्रेट लेटर आए, क्या इनका वहाँ जाना ज़रूरी है? चलिए जानते हैं। जी मैम क्या कहेंगे? रश्मि मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रश्मि मैम, आज हमें 7 महीने से ज़्यादा समय हो गया यहाँ पर पीसफुल प्रोटेस्ट करते हुए। तो पहले दिन से लेकर आज तक हमारी डिमांड जो है वो एक ही है, सूटेबल कम्प्रीहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी। अगर हमारी डिमांड की बात की जाए तो कोई हमें ये नहीं कह सकता कि हमने हालात को देख के ट्रांसफ़र पॉलिसी मांगी है। हमारी डिमांड ये तब से है जब से हमारी रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनी है। हमने कहा कि रिक्रूटमेंट, अगर पूरे हिंदुस्तान में आप हमें कोई भी ऐसा रिक्रूटमेंट प्रोसेस बताओ जिसमें ट्रांसफ़र पॉलिसी वाला क्लास मिसिंग है तो हम अपना धरना छोड़ देंगे। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। हम यही सरकार से कह रहे हैं बार बार कि हम यहाँ के रहने वाले डोगरास एम्प्लॉयज़ हैं, हम कश्मीर के अंदर सिर्फ एक सर्विस करने गए थे, आप उसी रिक्रूटमेंट पॉलिसी का एक हिस्सा जो है ट्रांसफ़र पॉलिसी वो हमें दे दीजिए। तो डिमांड को जस्टिफाई किया गया। आज उस डिमांड को एक आश्वासन के रूप में हमारे पास सिर्फ एक कमेटी है जो एलजी साहब की तरफ से बनाई गई और वो भी चेयरमैन के बिना है। एक हेडलेस कमेटी है हमारे पास आश्वासन की तौर पे। 7 महीने से सैलरी बंद है, सैलरी रिलीज नहीं हुई। बड़े बड़े नेतागण यहाँ पर आए, आश्वासन देकर गए, वादे कर गए, करवा चौथ पे सैलरी आएगी, दिवाली पे आएगी, नया साल भी गया। अब ये आप देख लो आज कितनी डेट हो गई है, लेकिन अभी तक सैलरी हमारी रिलीज़ नहीं हुई। तो अब मैम देखिए, अगर हालात वहाँ से ही होते तो जिस तरह से हम 15 साल से अपनी एक रिप्रेजेंटेशन ट्रांसफ़र पॉलिसी की देते आए हैं, हम आज भी देते तो ड्यूटी रिज्यूम कर लेते। लेकिन बदकिस्मती की बात ये है कि वहाँ पर हालात अच्छे नहीं हैं। जो चीज़ हम पिछले 7 महीने से यहाँ बैठ के सरकार को बोल रहे हैं वो हर दूसरा तीसरा इंसिडेंट वहाँ पर होता है। तो वो जम्मू की तरफ भी रुख करना शुरू। मैं वही कह रही हूँ, राजौरी का जो टेरर अटैक हुआ 6 लोगों की जान गई है, ये तो हमारे जम्मू की बात है ना, ये बात श्रीनगर की नहीं रही है। मैं कहती हूँ कि ये जम्मू में भी हालात ऐसे बन चुके हैं, लेकिन सरकार को जल्दी से जल्दी इस पर कोई कड़े स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा ताकि ये इस तरह के जो हालात हैं वो नहीं बने। ये लोग जाते हैं, इनकी सिर्फ जो मैं कहती हूँ एक हद है ना, वो कहाँ तक रह गई है? कंडोलेंस करने तक। भाई कंडोलेंस करने तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है, या कंपनसेशन की घोषणा करना। देखो ये लोग वहाँ जाकर कहते हैं, वहाँ जाकर ये लोग क्या कहते हैं कि जान की कोई कीमत नहीं होती। जान की कीमत होती है। राहुल भट्ट जी की जान की कीमत थी 5 लाख, रजनी बाला की कीमत थी 4 लाख, जो लोग राजौरी में मार गए उनकी है 10 लाख। हमारी जान की कीमत भी इन्होंने लगाई है, इनको पता है हमने इनको कितनी कीमत देनी है। लेकिन बात यहाँ जान की या कीमत की नहीं है, बात यहाँ ये है कि आप इन जिंदा लोगों को कैसे बचा सकते हो, कैसे प्रोटेक्शन दे सकते हो, कैसे ट्रांसफर पॉलिसी बना सकते हो। भाई ट्रांसफर पॉलिसी बनाइए, हमने इनसे ज़्यादा कुछ नहीं मांगा। हम आज भी हम एम्प्लॉयज़ जो हैं वहाँ पर प्राइवेट अकोमोडेशन पे किसी के लोगों के घरों में रहते हैं। हमारे बहुत से भाइयों इनका सामान उन्होंने बाहर रख दिया। उन्होंने कहा कि भाई आप लोगों के कारण हमें भी खतरा है। आज तक अगर आप कहाँ जाएंगे? नहीं दे पाए तो सुरक्षा क्या दे पाएंगे? वही तो हम भी बात कह रहे हैं। मैं अब मेरा स्कूल जो है, मैं एज ए टीचर
टीचर हूँ, मेरा पहाड़ी के ऊपर स्कूल है, ये कहते हैं सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम, मुझे क्या ये पहाड़ी पे सिक्योरिटी देंगे? हम सरकार से यही बात कहते हैं कि आप हमारे लिए ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाइए। देखिए, ना हमने इनसे एकोमोडेशन मांगी, ना हमने सिक्योरिटी मांगी, हम इनको कह रहे हैं कि आप ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाइए, जो लोग उस पॉलिसी के अंदर आएंगे वो यहाँ आ जाएंगे, जो नहीं आएंगे उनको वहाँ आप सिक्योरिटी और एकोमोडेशन दे दीजिए, बात इतनी है। लेकिन अब कहते हैं ना कि बात अब अगर हम अपने ही समाज के लोगों को ये बात नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे? आज ये बात मैम किसी से छुपी हुई नहीं हुई, आप मीडिया भाई बहनों के माध्यम से ही आज ये जो डिमांड है ये हर एक जम्मू कश्मीर के लोगों को पता चल चुका है कि इनकी एक बहुत ही जस्टिफाइड डिमांड है जो एलजी साहब ने खुद मानी है। तो अब हम उम्मीद करते हैं, कहते हैं ना कि उम्मीद पे मैम दुनिया टिकी हुई है कि 7 और 8 को मीटिंग है सेंट्रल गवर्नमेंट में, यहाँ के लोकल लीडरान की एक डेलीगेशन जाएगी। हम अब उम्मीद करते हैं कि जो चीज़ यहाँ पर यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग समझाने में असमर्थ रहे, वो यहाँ के हमारे लोकल लीडरान दिल्ली में जाकर समर्थ रहेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट में जाकर हमारी इस डिमांड को रख पाएंगे और जल्दी से जल्दी जब वो वापस आएंगे हमारे लिए एक ट्रांसफर पॉलिसी का कंक्रीट डॉक्यूमेंट जो है वो हमारे सामने रखेंगे, तभी हमारा ये धरना शांत समाप्त होगा। वरना मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात क्लियर कर देती हूँ कि धरना तब ही उठेगा जब ट्रांसफर पॉलिसी लागू होगी। वरना अगर कोई किसी को लगेगा कि हम इन लोगों को सैलरी बंद करके या ड्यूटी रिजम्पशन के ऑर्डर निकाल कर यहाँ से भेज देंगे, तो भाई यहाँ से भेज दोगे फिर, लेकिन जो हाल वहाँ पर फिर वो लोग करेंगे। और जब कंडोलेंस करने के लिए यहाँ आप लोग हमारे घरों में आओगे तो फिर हम तो आपको कंडोलेंस करने नहीं देंगे, ये हम बोल देते हैं साफ तौर पे। बच्चे देखिए 7-7 महीने से धरने पे बैठे, पूछिए क्या नाम है बेटा आपका? माय नेम इज ऋत्विक। आप भी रोज बैठे होते हो, हमने देखा आके बैठे होते हो, क्या कहते हो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, यहाँ के नेतागणों से क्या कहना चाहोगे आप? मैं एलजी साहब से यही अपील करता हूँ कि वो जल्द से जल्द ट्रांसफ़र पॉलिसी लागू करे ताकि मैं स्कूल जा सकूँ और इन एम्प्लॉयज़ की ट्रांसफ़र जम्मू में हो जाए और ये एम्प्लॉयज़ टारगेट किलिंग से सेव हो जाएं जो कश्मीर में हो रही है। आप पढ़ना चाहते हो? हाँ, मैं 7 महीने से स्कूल नहीं गई हूँ। तो बुरा लग रहा है घर में बैठकर ना? हाँ, घर में तो बैठकर अब हमारे पास ट्यूशन जाने के तक के भी पैसे ख़त्म हो गए। जी, क्या कहोगे एलजी साहब से कि बार बार कहते हो, आज भी क्या कहोगे बार बार, एलजी साहब क्यों नहीं सुन रहे हैं आपकी बात? एलजी साहब प्लीज़ मेक ए सूटेबल कम्प्रीहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी फॉर दीज एम्प्लॉयज़। मोदी जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अगर बेटी पढ़ेगी ही नहीं, अगर बेटी बचेगी ही नहीं तो वो पढ़ेगी कैसे? बिल्कुल। इस बच्चे की तो आवाज़ सुन लीजिए, इस बच्चे ने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मोदी साहब एक जल्द से जल्द एलजी साहब कम्प्रीहेंसिव पॉलिसी लाओ। भैया 220 दिन हो गए और कितने दिन? शुक्रिया बहन आपका। बहन आप सारा जानते हो, अब ये समझ नहीं आ रही कि किन अल्फाजों में आप बयान करें, किन अल्फाजों में बयान करें। तो आप सारा जानते हो, मीडिया के जो भाई बंधु है 2022 में जो है अपने जीवन की सुरक्षा के लिए हम यहाँ पर बैठे और सरकार से छोटा सा हमारा निवेदन था कि अगरचे हमारी इंटर डिस्ट्रिक्ट इंटर डिवीजन रिक्रूटमेंट हुई है, लेकिन 15 सालों से हमारी कोई भी ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं है। मेहरबानी करके हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई जाए और वादा भी किया गया, उन्हीं की कलम से लिख भी दिया गया, टाइम बॉन्ड पीरियड में आपकी ट्रांसफ़र पॉलिसी को लागू किया जाएगा। और एक बड़े राजनीतिक दल के बड़े नुमाइंदे हमारे बीच पहुँचे और वादा भी उन्होंने किया कि आपकी ट्रांसफ़र पॉलिसी को लागू किया जाएगा। मैं जम्मू कश्मीर का 1,40,00,000 लोगों का जो है वकील हूँ, आपकी वकालत करूँगा। लेकिन मैडम जी बड़े आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा कि हमारा आज तक जो है, अब ये 2022 चल रहा है, 2022 खत्म हो गया, आज तक कोई भी हमारा जो है वो वादा पूरा नहीं किया उन्होंने, जो उन्होंने वादा किया था। और इसीलिए ये सत्याग्रह जो है आगे ही बढ़ता जा रहा है, उसी जज्बे के साथ, हिम्मत के साथ और ताकत के साथ ये बढ़ता ही जाएगा। और तब तक जो है, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक अपने हकूकों की लड़ाई हम जारी रखेंगे। इतनी यहाँ पर धुंध पड़ रही, जबकि लोग घरों से बाहर निकलना ही नहीं गवारा करे, स्कूलों में भी छुट्टियां पड़ गई है, लोग सोच समझ कर, और आप इतनी ठंड में ओपन इस जगह छोटे छोटे बच्चे महिलाएं यहाँ पर बैठे हुए हैं। मेरी बहन, सर्दी गर्मी 46-47 डिग्री का टेम्परेचर हमने देखा 2022 का, और ये जो है 2023 की हम जो है सर्दी भी झेल रहे हैं अपने बच्चों के साथ, अपनी बहनों के साथ, भाइयों के साथ, माता पिता के साथ। लेकिन मैं बार बार आपके माध्यम से, ये मीडिया के माध्यम से ये कह रहा हूँ कि ये जो इतिहास लिखा जा रहा है, तो इतिहास बनाने वाले आपके सामने हैं। वो लोग जिन्होंने हमारी ये इस सत्य की आवाज़ को उठा रहे हैं, वो लोग जो हमारे बीच में जो है, हमारे बीच में हमारी सपोर्ट करने के लिए आते हैं, वो इतिहास बनाने वाले लोग हैं। लेकिन कोई लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि इनको गुमराह
किया जाएगा। मैं आपके मत से बार बार ये कहता हूँ कि हम गुमराह वाले लोग नहीं हैं, होने वाले लोग नहीं हैं। आप अपना जो है बिगाड़ने, जो आप इतिहास बिगाड़ने वाला जो है तैयार कर रहे हो, उस अपने इतिहास को मत बिगाड़ेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में ये जम्मू कश्मीर के 1,40,00,000 लोग ये पूछेंगे कि इन लोगों के साथ 2022 में जो वादा किया, आप इनके साथ खड़े थे, लेकिन 2023 में भी इनको जस्टिस नहीं मिला। ये जनता पूछेगी और ज़रूर पूछेगी। और बाकी जो हम 6-7 महीनों से ये सरकार को निवेदन कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात को समझेगा। आपने देखा बहन, जो परसों जो है राजौरी में हुआ, पूरे हिंदुस्तान को हिला के रख दिया। वही कह रहे हैं भैया कि राजौरी की घटना को हम नकार नहीं सकते। बठिंडी की बात, सुंजवा की बात करें या सिदड़ा की बात करें, यानी कि जो घाटी में आतंकवाद की जो लिपटे हैं अब जम्मू की तरफ रवाना हो रही, फिर किस तरह से आपको कहा जा रहा है ड्यूटी रेज्यूम? यही बहन, यही तो हम सरकार को जो है पिछले 1 साल से बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात को समझेगा, ग्राउंड रियलिटीज को समझेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी निर्दोष की अब जो है उसकी हत्या हो, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो ये जनता है ये आतंकवाद मुक्त जम्मू कश्मीर चाहती है। और हम ताकतवर प्रचंड बहुमत सरकार से ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द कोई ऐसा फैसला करे जिससे ये आतंकवाद की जड़ ही खत्म हो जाए और जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं, जो 30 सालों से ये आतंकवाद झेल रहे हैं, वो रात की सांस लें। जी, साफ तौर पर राजौरी की अगर आतंकी हमले की घटना की अगर बात करें तो किस कदर 6 लोगों ने अपनी जान गंवाई और अन्य घायल हुए, और उसी के चलते पूरे जम्मू कश्मीर को बल्कि पूरे देश को हिला कर रख दिया। जिस तरह से राजौरी के ढांगरी इलाके में घटना आई, उसी के चलते अगर सिदड़ा की बात करें, सुंजवा अटैक की बात करें या कश्मीर घाटी में आए दिन जो किलिंग्स होती है उसकी बात करें, तो खुद सोचिए किस तरह से यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन इन्हें आदेश और फरमान निकालती है कि आप जाकर ड्यूटी रेज्यूम करें। अगर इन लोगों ने 15 साल तक, आज जम्मू बेस रिजर्व कैटेगरी ने अगर 15 साल तक यहाँ पर घाटी में किसी भी हालात में काम किया है और जब तक जान पर नहीं बनी तब तक इन्होंने ये नहीं कहा कि हमें यहाँ पर लाया जाए। अब जब जान बचाना मुश्किल हुआ है तब ये आज जम्मू बेस रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉय जो है पिछले 220 साल से यहाँ 220 दिन से बैठे और उम्मीद कर रहे हैं कि एलजी महोदय आप लोगों ने कमेटी बनाई और जल्दी कमेटी की वजह से इनके लिए, इनकी सुरक्षा के लिए कोई फरमान निकल आएगा। यानी इस चीज़ को आप नकार नहीं सकते। जब किसी की जान जाती है आप कंडोलेंस के लिए आते हैं, आप मुआवजा बोल देते हैं। क्या मुआवजे से या कंडोलेंस से आपकी जो गलतियां वो छुप जाएंगी? क्या उन चीज़ों से वो व्यक्ति, उनके परिवार का सदस्य वापस आ जाएगा? तो उससे पहले क्यों नहीं आप हालातों को सुधारते? उससे पहले क्यों नहीं आप इनकी सुरक्षा के इंतजाम करते? या उससे पहले क्यों नहीं ऐसी कोई कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लाते जिससे अपने आप को ये सुरक्षित समझे? एलजी महोदय, आज एक बच्चे ने भी गुहार लगाई है, एलजी साहब जल्द से जल्द एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी इन तक लाइए, क्योंकि अब मीटिंग होने जा रही है दिल्ली में जो जम्मू में नहीं हुआ। उम्मीद करते हैं जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं किया कि मैं भी केंद्र में जाकर इनकी बात सामने आए तो केंद्र से कोई फरमान आए। चलिए देखते हैं क्या होता है। 220 दिन आगे और कितने दिन? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसी हमारे से अगले अपडेट के लिए। जय हिंद।